हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रहा है कि वो तो दूधेल गाय बल रहा है। इसके आगे उसका लाठी खाएंगे, जो करेंगे वो सहेंगे, क्योंकि उसका 30% वोट का वो रिजर्व है, इसलिए ये कर रहा है। लेकिन यह का कोई सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, इसके लिए हमको बाधा देने पड़ रहे, सरकार से बाधा आ रहे हैं। क्योंकि मुहर्रम में जो होगा वो फुल ठीक ठाक होगा। ये हनुमान जयंती जो हमारे रामनवमी में होगा, ये नहीं होगा। ये सब चल रहा है। मतलब मुहर्रम होगा, रामनवमी नहीं होगा, ये चल रहा है। देखिए, लेकिन तो खुद हिंदू है। लेकिन दिखाने के लिए वो जगन्नाथ मंदिर कर रहे हैं। वो समझ गया कि हिंदू वोट हमारा चला गया। टाइटल से हिंदू नहीं होता है। हिंदू सोच में है, हिंदू काम में है, मेरे मन में है, मेरा काम में है। मैं अगर हिंदू हूँ तो कुछ ऐसा काम हिंदू समाज के लिए करना चाहिए जिससे समाज हमको याद रखे कि वो एक हिंदू का शेर था। बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आप? क्यों डर करेंगे? जान चले तक चल जाएगा तो बीजेपी की करेंगे एकदम। ममता बनर्जी का हराएंगे, टीएमसी वाला का आग देखाकर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल में बिगुल बज चुका है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अब ऐसी तैयारी है कि केंद्र से चाहे अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर जेपी नड्डा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही क्यों ना हो, बंगाल पर जो है अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस बार पश्चिम बंगाल को जो है किसी भी तरीके से ममता बनर्जी के चंगुल से निकालना है। क्योंकि जिस बंगाल का सपना आम जनता देख रही है, अब वो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल का गला घोट दिया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का हत्या कर दिया है। वो सुनार बांग्ला के नाम पर बिल्कुल जो है कंगाल बांग्ला बना चुकी है। तमाम इस समय हमारे साथ मयूरेश्वर विधानसभा की जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार जो है इनके दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं कि टीएमसी को उखाड़ फेंकना है, क्या आम जनता जो है धरातल पर उस तरीके से सोच रही है? सबसे पहले दादा आपका नाम जानूंगा। सम्राट मंडल। क्या कहेंगे दादा, कैसा माहौल है इस टाइम पश्चिम बंगाल का? इस बार भाजपा का माहौल जो है बहुत अच्छा है। इस बार भाजपा बंगाल में आ रहा है। आप 100% लिख के रखो कि यहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट आ रहा है। उसके लिए जो तैयारी है हम लोग पूरा तैयारी कर लिए और सामने जो बचे कुचे मास है, जो भी थोड़ा बहुत खमतिया है वो भी हम पूरा कर लेंगे। और इस बार भाजपा को जरूर लाना है, क्योंकि भाजपा को इस कारण आना है, यहाँ का बेरोजगारी, यहाँ का अर्थनैतिक जो खराब अवस्था है, ये इतने निचले स्तर पे चला गया। अगर वेस्ट बंगाल को जनता को बचाना है तो डबल इंजन सरकार जरूर यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जितना हिंसा और जो भाता का राजनीति चल रहा है, ये सबको बंगाल का पूरा जनता को डुबा देंगे। तो हम लोग इस बार ठान लिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि टीएमसी को उखाड़ फेंकना है, उखाड़ फेंकना। हाँ, एकदम उखाड़ फेंकना है। इस बार हम टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा का गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे, ये हमारा दावा है। ये आपका दावा है, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि नहीं, पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो पश्चिम बंगाल बर्बाद हो जाएगा। देखिए, पूरे भारत में आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ बचे कुछ स्टेट छोड़कर सभी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकार आ गया है। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है विकास, डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट विकास नहीं होता तो वो जो बाकी स्टेट है, इंडिया के बाकी स्टेट है, वहाँ का जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। तो इसीलिए सभी मेरे नियरेस्ट जो बिहार गवर्नमेंट है और पासे जो उड़ीसा गवर्नमेंट में वो उस जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी आ चुका। और इसका प्रभाव हमको वेस्ट बंगाल में पूरा दिख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट यहाँ बन रहा है। और ममता बनर्जी बंगोपसागर में फंस रही है, वो जा रही है। विसर्जन हो रहा है। हाँ, विसर्जन हो रहा है, एकदम विसर्जन हो रहा है।
मतलब देखिए, बेरोजगारों को जो है 1500 रुपए देने की बात कह रही है, महिलाओं के लिए लकी भंडार योजना में पैसे बढ़ा रही है, फिर आप कह रहे हैं कि विसर्जन हो रहा है। हाँ, तो ये तो भाता देने से आप एक बार हम लोगों को बताइए, ये भाता देने से कोई स्टेट का डेवलपमेंट होता है क्या? ये भाता देने से जो अर्थनीति का छोटा छोटा पैरामीटर है वो भी समझते हैं, वो जो थोड़ा सा कुछ अर्थनैतिक ज्ञान है वो भी समझता है कि ये भाता देने से अर्थनीति का डेवलपमेंट नहीं होता है। एक्चुअली डेवलपमेंट में लाना है तो वो जो सामग्री टोटल जो मैन का डेवलपमेंट करना है ये करना चाहिए। ये भाता से कुछ नहीं डेवलपमेंट होता है। भाता से कोई डेवलपमेंट नहीं, भाता से डेवलपमेंट नहीं होता है। भाता हम लोगों को छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को मेरी पैरों में खड़ा होना चाहिए। हम लोग भाता नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं बाकी दूसरे स्टेट में जिसने डेवलपमेंट हो रहा है हम लोग को वेस्ट बंगाल में वही डेवलपमेंट चाहिए। एखान को महिला को ही काम चाहिए, बेरोजगारी से हमको उभर आना चाहिए। और ये जो अर्थनैतिक स्थिति है अभी, ये भाता मेला उत्सव ये करने से ये वेस्ट बंगाल का अर्थनैतिक हालत बहुत खराब हो चुका है। यहाँ से एक ही गवर्नमेंट बचा सकता है वेस्ट बंगाल में, वो है भाजपा गवर्नमेंट। और भारतीय जनता पार्टी को हम इस बार ठान लिए और भारतीय जनता पार्टी आएंगे। यहाँ का जनता जनार्दन पूरा ठान लिए कि भारतीय जनता पार्टी आएंगे, क्योंकि जो पहले चुनाव था उसका आप जो डेटा एनालिसिस है वो आप चेक कर लीजिएगा। जस्ट कुछ ही लाख वोट से हम पीछे थे, तो उस बार भी पीछे नहीं। उस बार अगर रिगिंग नहीं होता तो तब उस बार ये भारतीय जनता पार्टी आ चुका। और इस बार हम जो करना है वो हम कर रहे हैं। पूरा दम लगा देंगे, जी जान के लड़ेंगे, लेकिन इस बार भाजपा को हम ले आएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सोमेन मंडल है। अच्छा मंडल दा, क्या कहेंगे? इस समय जो है हम मैसूर विधानसभा में हैं। टीएमसी के विधायक है यहाँ पे, उसको देखा नहीं मिलते, क्या काम नहीं मिलता यहाँ पे। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी कहती हैं कि यहाँ पर जो है विकास हुआ है, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना दिया है, क्या ऐसा दिखता है? विकास हुआ है, जो ममता बनर्जी का भाई है ना उसका विकास हुआ है। यहाँ का पब्लिक का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का पब्लिक का रास्ता ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका कर्म संस्थान बेकार, रोजगार से बेकार गया। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गया। यहाँ का मानुष का काम नहीं है। ऐसे बेकार देने से कोई स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होता। इसको, इस राज्यों को, सभी बेकार को काम चाहिए, काम देना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं इस राज्य में भाजपा का सरकार आना चाहिए। भाजपा का ही सरकार आना चाहिए। अभी हम लोग कौन से विधानसभा में मौजूद? मौरीश्वर विधानसभा। मौरीश्वर विधानसभा। कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ का विवाद अभिजीत राय। अभिजीत राय तो कुछ काम किया है कि नहीं विधायक? नहीं, उसको देखा नहीं मिलता। वो काम के लिए वो उसको काम देखा नहीं। यहाँ का नहीं इसको देखा नहीं। एक्चुअली दादा, यहाँ जो 21 साल से 40 साल तक वो चाकरी देना है, तो उसके बदले में ये गवर्नमेंट ने भाता का बंदोबस्त कर दिए। हम 21 साल से 40 साल तक हमको नौकरी चाहिए। वो गवर्नमेंट के हम बोलते हैं ये युवा होने के नाते, जे आप मैडम आप 41 साल से 40 तक के अंदर आप नौकरी दीजिए, हमको भाता नहीं चाहिए। हमको मेरे पैर में खड़ा होना है, हमको समाज को डेवलपमेंट करना है। आप इस समय में आप भाता देंगे तो आपके 40 साल के बाद हम क्या करेंगे? तब तो हमारा एज भी चला जाएगा और हमको जो कर्म संस्थान है वो भी मेरा छूट जाएगा। और भी युवा है, मैं बात करूंगा। दादा, क्या चाहिए आपको? नौकरी चाहिए कि भाता चाहिए? इस हालत में पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन चल रहा है, ये जो मौजूदा सरकार है, इनको इरादा है ये युवा समाज को ध्वस्त कर देना। युवा समाज शिक्षा से पीछे है, कर्म संस्थान से पीछे है, और समाज का जो हालत है, अभी जो हालत चल रहा है, ये आने वाले कुछ साल में तकरीबन 5 या 10 साल में ही युवा समाज ध्वस्त हो जाएगा। और युवा समाज ध्वस्त होने से क्या होगा? इसी समाज को वो दुर्नीति ग्रस्त जो सरकार चल रहा है यहाँ टीएमसी का, टीएमसी दल का, वो बहुत सारे बाजे काम में यूज़ करता है युवा समाज को, और उसी के बदले ये भाता यूज़ करता है। तो ये भाता से फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसमें युवा समाज और भी गहरी अंधकार में जा रहा है। ना ही शिक्षा है, ना ही
रोजगार है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। अच्छा ये देखिए, क्या नाम है आपका? महिला है, हाँ, नीलमणि दत्त है। क्या कहेंगी? कम से कम महिला तो सुरक्षित होगी पश्चिम बंगाल। नहीं 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 नहीं, बंगाली में बोलिए आप। হ্যাঁ, हाँ কোনো মানে সব সময় তো মহিলারা ধর্ষিতা है, ধর্ষিতা। वो तो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो मुख्यमंत्री वो तो रेट में दे देता है, रेट भी देता है। जे ধর্ষিতা হবে একদম 99% की 10% तो एकदम 20,000 पावे, ये बोलते हैं। माने मुख्यमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री तो वो भी बोलते महिला हैं। है। हाँ, तो महिला जो ना कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगी। नहीं 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 भरोसा ना नहीं है। शिक्षा ना ওনার সঙ্গে কোনো ভরসা নেই। কোনো মা বোন যে যাবে কলেজে, এসে বাড়ি আসবে, এসে खाता है, হ্যাঁ, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देखिए दादा कह रहे कि कुछ भी नहीं है, मतलब कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा सवाल उठा रही है। हाँ हाँ, एक्चुअली यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, निचली स्तर पे चला गया है। अपने जो दीदी है, दीदी बता रही थी कि महिला का हालत, महिला यहाँ पर एक भोग्यपण्य के रूप में आ चुका है। आप कुछ दिन पहले देख चुका, जो आरजी कर कांड हुआ था, वहाँ पर एक स्टूडेंट डॉक्टर वो निजी जगह में काम करने के बाद ये रेप हो गया टीएमसी का हुलीगन द्वारा, और उसका अभी तक कोई जांच भी नहीं हो रहा है ठीक से। और उस जो विक्टिम है, उसका जो परिवार है, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन उसका ठीक से कोई विचार अभी तक नहीं आया है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, उसका जो उस काम के साथ जो जुड़ा हुआ था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये दीदी ने भी बताया कि यहाँ महिला का अगर इस तरह से खराब काम होता है तो इसका हमारी जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने रेट दिया था। अगर रेट देने से तो ये काम जिसने करता है वो तो बहुत और आगे जाकर ये काम क्या रेट दिया गया था? हाँ, अगर छोटा छोटा रेट दिया था, अगर हाफ होता है तो 20,000, बड़ा होता है तो 50,000, कुछ ऐसी। माने हम लोगों को ऐसी बात करने के लिए घिन आता है, लेकिन हमारे सीएम ने इस तरह का बयान दिया था। आप चाहे तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत सारा। तो कहती है कि रात को महिलाओं को घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? हाँ, यही तो माने अगर 2026 में महिला खुलेआम सभी जगह में जा रहा है और देश के जो आगे जाने का काम है उससे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यहाँ का जो सीएम है, उसका मेंटालिटी इतना पुअर है कि वो अभी कह रहे हैं कि रात 8 बजे के बाद आपका बाहर नहीं जाना है। तो आप यहीं से उसका नियत और उसका मानसिकता आप समझिए। दादा क्या नाम है आपका? निखिल दे। क्या कहेंगे निखिल दा, कैसा माहौल है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल में माहौल है कि ये जो राज चल रहा है, यहाँ पर ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगारी है। ये जो चल रहा है, ये भाता का चल रहा है, जिसमें ये युवा और युवती को मंथली कुछ टाका देकर, अर्थ देकर उनको थोड़ा मूल लाइन से अच्छा, उन देखिए। मौत मिस्टी हाँ। इधर से उनको ठेका दिया है। और जो स्कूल में बच्चे को मोबाइल व टैब देता है, उनको ठीक ठाक उसका কি বলবো শিক্ষা का कोई অ্যাপ বা ওই ধরনের কিছু নাই। ওখানে দেওয়া হচ্ছে কেবল কিছু প্লে, কি বলবো, গেম এই ধরনের দিয়ে যুব সমাজকে একদম অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কেবল টাকাগুলো দেওয়া হচ্ছে নিজের স্বার্থে ভোট কেনার জন্য। এখন এই মুহূর্তে যে যুবসাথীটা চলছে, যুবসাথীর যে ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়েছে, এই মুহূর্তে চালু হয়েছে 15 तारीख से रिसेंट। उसमें इसी साल जो 21 साल पहुंचेगी, उससे 40 साल के बच्चे को ये मंथली 1,500 टाका देंगे। तो वो टाका लेकर ये भविष्य में क्या करेंगे? ये जो 21 से 40 साल उसका सुवर्ण सुजोग और चाकरी का हो, अन्य रोजगार का हो, ये समय ये टाका लेकर विपदगामी हो जाएगा। 40 साल के बाद वो क्या करेगा? ये वर्तमान का जो युवा समाज युवा साथी ले रहा है, लेकिन उनका दिमाग में ये चल रहा है कि पैसा भी लेंगे, लेकिन इसको हटाएंगे। अच्छा, पैसा भी लेंगे लेकिन इसको हटाएंगे। ये संकल्प चल रहा है, ये चल रहा है। अच्छा, ये हमारा लक्ष्य रहा है युवा समाज का। अच्छा दादा, बात आप करने के बाद थोड़ा सा दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ही मुर्शिदाबाद है
और वहाँ जो है हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रहा है कि वो तो दूधेल गाय बल रहा है इसके आगे। उसका लाठी खाएंगे, जो करेंगे वो सहेंगे, क्योंकि उसका 30% वोट का वो रिजर्व है, इसलिए ये कर रहा है। लेकिन यह का कोई सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, इसके लिए हमको बाधा देने पड़ रहे, सरकार से बाधा आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं कर रहा है। ये कहाँ से दुर्गा पूजा होगा तो ये बंद करना रख पड़ेगा, क्योंकि मुहर्रम में जो होगा वो फुल ठीक ठाक होगा। ये हनुमान जयंती जो हमारे रामनवमी में होगा ये नहीं होगा। ये सब चल रहा है, मतलब मुहर्रम होगा, रामनवमी नहीं होगा, ये चल रहा है। देखिए ममता बनर्जी तो खुद हिंदू है। लेकिन दिखाने के लिए वो जगन्नाथ मंदिर कर रहे हैं। वो समझ गया कि हिंदू वोट हमारा चला गया, इसलिए दिखाने के लिए जगन्नाथ मंदिर बना दिया। यह से पब्लिक नहीं भूलेगा। तो ममता बनर्जी तो हिंदू है ना? हिंदू है, लेकिन की बोलबो अब देखिए उसका दिमाग अलग है। टाइटल से हिंदू नहीं होता है, हिंदू सोच में है, हिंदू काम में है, मेरे मन में है, मेरा काम में है। मैं अगर हिंदू हूँ तो कुछ ऐसा काम हिंदू समाज के लिए करना चाहिए जिससे हाँ समाज हमको याद रखे कि वो एक हिंदू का शेर था। ये हिंदू टाइटल से नहीं बनते। अच्छा, आता हूँ दादा आप पे भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। दादा क्या नाम है आपका? शिशिर मंडल। क्या कहेंगे दादा, कैसा मतलब माहौल है? और जिस तरीके से कह रहे हैं दादा कि राम, तो बंगाली में बोल लीजिए, रामनवमी नहीं मनाने देते, मुहर्रम जो है उसमें खुलेआम चलते रहता है। রামনবমী চলছে কিন্তু মহরম চলে না, মহরম চলতে দিচ্ছে, এই মহরম চলতে দিচ্ছে কিন্তু মহরম চলে না। এটাই তো মমতার টেকনিক, এটাই তো মমতার, ये ममता का टेक्निक है। হ্যাঁ এর টেকনিক है। तो हिंदू सुरक्षित है ना? না না না, जो गीता पाठ का हिंदू तो जहन्नम में चले गए। पास का ग्राम में जो गीता पाठ का आयोजन कर रहा है, वहाँ से एक प्रोसेसन जाने का आयोजन कर गया है, तो उसमें थाना बोल रहा है कि 3 आदमी वहाँ जा पाएगी। 3 लोगों के लेकर प्रोसेसन चलेगी। यह है ये प्रशासन का सोच। अब देखिए ममता बनर्जी कह रही है कि जो हुमायूं कबीर है वो बीजेपी का बी टीम है। नहीं हाँ। ये हम लोग नहीं समझते। वो उसका घटिया राजनीति कर रहा है। हम ये हम ये नहीं मान रहे हैं। ये जो एक्चुअली हमारा चिंता है भाजपा गवर्नमेंट लाना है। वो जो काम कर रहे, देखिए यहाँ बाबरी मस्जिद का जो इशू था जी, वो अयोध्या में इतने साल, इतने मेहनत, इतने आत्म बलिदान के बाद वहाँ पर राम मंदिर आ गया। हम रामलला दर्शन किए, धन्य हैं। तो इस बार वही चीज़ दूसरे बार हुमायूं जी ने मुर्शिदाबाद में उठाया, जिसका हम ये भारतीय समाज, ये भारतवर्ष पिछले 500 साल से लड़ाई करते हुए इसका एक समाधान निकाला था और वहाँ पर राम मंदिर आए। और इस बार फिर जो वो वहाँ पर बाबरी मस्जिद का इशू आने रहे हैं ना, वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ये जो 2026 में चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आने के तुरंत ये जो काम हो रहा है ना, ये सब हम हटा देंगे। अच्छा दादा ये बताइए, बहुत जगह मैं घूमा, बहुत जगह देखा कि लोगों के अंदर जो है डर बैठा हुआ है। वो लोग अगर खुल के नहीं बोल रहे हैं, कुछ जो है समस्या नहीं बता पा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? एक्चुअली वजह ये है, आप जो पिछले वेस्ट बंगाल का जितने चुनाव आए, आप एक बार टैली उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर जो विरोधी है, मेरे भारतीय जनता पार्टी का 2 से 250 तक ये जो कार्यकर्ता है, साधारण घर से हैं, उसका के घाट उतार दिया गया है। हम पिछले बार एक जगह पर, पिछली बार चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। 21 के बाद इतना हिंसा हुआ कि पूरा भारतवर्ष हिल गया, इतना हिंसा देखकर। उस दौरान हमारे कार्यकर्ता 55 से भी ज़्यादा वो आत्म बलिदान उसका हो गया। तो आप माने कोई सोच नहीं सकता, पिछले जो पास में जो राज्य है उसका अगर चुनाव आता है तो कुछ माने किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चुनाव आता है, गवर्नमेंट का चेंज होता है, क्योंकि और गवर्नमेंट स्टे करता है। किंतु लेकिन यहाँ का वो जो आपने बताया ना, जो यहाँ का हिंसा का माहौल,
वो जितने गवर्नमेंट जितने पिछले विधानसभा और पिछले पंचायत के चुनाव का तो बात छोड़े, माने इतना वहाँ पर पंचायत में हिंसा होता है, ये नॉमिनेशन फाइल नहीं कर देता है। उसके बाद अगर नॉमिनेशन फाइल हो जाता है तो विथड्रॉ करने के लिए प्रेशर डाला गया है। और इस काम में यहाँ का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, पुलिस है, वो घर घर जाकर ये काम कराता है और भारतीय थ्रेट कराता है। और अगर विथड्रॉ नहीं करेंगे तो हम आपका ये करेंगे, हम वो करेंगे। और ये और जो जितने कार्यकर्ता है, अगर 5 वर्ष कोई भारतीय जनता पार्टी और माने विरोधी में रह चुका तो उसका एक केस तो जरूर बनता है। अच्छा। और उसका जो फैमिली में और दूसरा परेशानी है वो आप एकदम 100% रहिए कि उसका इस तरह का गवर्नमेंट, ये जो टीएमसी गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है, ये काम किया। मेरे भी मतलब ये तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं ये हो गया कि ममता बनर्जी अपना तानाशाही चला रही है। हाँ, ममता बनर्जी का तानाशाही और इसका ममता बनर्जी का गवर्नमेंट वो परिपूरक है। जो उसका तानाशाही है वो देखिए, वो ममता बनर्जी सीएम है, ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, ममता बनर्जी स्वराष्ट्र मंत्री है, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी है और दूसरे कुछ मंत्री भी है उसका हाथ। तो एक प्रकार वो आप ममता बनर्जी ने सभी दफ्तर को निचले हाथ में रखकर ये काम, वो जो संगठित अपराध होता है वो वही तरीक़ा से ये काम कर रहा है। तो अगर आपका केस डाला तो चलिए, अगर आप जाएंगे कहाँ, आप तो लोकल के थाना में जाएंगे। तो थाना में तो आपका कोई जीडी नहीं लेगा क्योंकि पुलिस मंत्री का तो ऑर्डर आ जाता है। आप एक बार आप देख लीजिएगा, वो भवानीपुर उसका सीएम का निजी क्षेत्र में सीएम खुद थाना में जाकर क्रिमिनल छोड़ के लाए। तो इससे घटिया बात क्या हो सकता है? अगर आप पुलिस मंत्री है, आप स्वराष्ट्र मंत्री है, आप सीएम हो, तो आप अगर कुछ लोकल थाने में चला गया तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका माने कितने माथा है कि आपको वो जो क्रिमिनल है उसको नहीं छोड़ेगा। वो सीएम खुद जाकर यहाँ से थाना से क्रिमिनल छोड़ के लेता है। तो यहाँ कर तो यही माहौल रहेगा, एक हिंसा का माहौल तो स्वाभाविक है। अगर सीएम इसको प्रोटेक्ट करे, सीएम उसको बहुत आगे ले जाए तो यही स्थिति है। लेकिन फिर भी हम इतने बलिदान दे चुके, इसके बाद भी हम कह रहे हैं, हमका इतना जुबा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट यह बन रहा है, ये हम लोग निश्चित है। और ये हम स्टैटिस्टिक्स के आधार पर कह रहे हैं। को पिछले बार से जो कुछ थोड़ा सा वोट हमको हिंसा के कारण पिछ गया था, हम वो क्या करने से वो रिकवरी हैं, हम सही काम उसके कर रहे हैं। थोड़ा दादा, मतलब ये क्या हो गया? मतलब टीएमसी जो यहाँ पे है, ममता बनर्जी यही चाहती है कि सिर्फ टीएम से चुनाव लड़े और कोई भी पार्टी चुनाव, यही चाहता है जो ममता बनर्जी गणतंत्र का शासन नहीं चलने देते। ममता बनर्जी वो क्या चाहता है कि हिल्लाड़ी शासन चाहता है। वो जो हम क्या लिए मन करता है, यह का राज्यों का सही चाहता है। हम लोग यहाँ का जनार्दन वो नहीं चाहता, हम गणतंत्र का शासन आना चाहता है, इसलिए यहाँ पर भाजपा का सरकार लेना चाहता है। मतलब जो बीजेपी में है, भाजपा में है, या तो वो टीएमसी में आ जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। यही ममता बनर्जी का राजनीति है। नहीं, हम लोग जनता जनार्दन कह रहा है, यहाँ पर भाजपा का सरकार आना है, गणतंत्र का सरकार बिठाना है राज्य में। अरे कैसे आएगा? एसआईआर में वोट कटवा रहे हैं, कह रही है ममता बनर्जी की चोरी करके आप लोग सरकार बनाएंगे। ममता बनर्जी चोरी कर रहे हैं, किंतु यहाँ का जो वोटर है आप सही के लिए एक बार हम लोग रुक जाएंगे रास्ता पर, उसको हटा देंगे सरकार से। इस बार हटा देंगे, उस बार हटा देंगे, सीएम की कुर्सी से उतार देना, बंगोपसागर में विसर्जन देगा उसको ये सरकार से। नहीं तो यहाँ का शेष हो जाएगा। ये युवक भाई यहाँ का माँ का कोई सम्मान नहीं रुकेगा। इसलिए हम लोग जनता जो ठीक कर लिए, ये बार ममता को यहाँ से हटा देंगे। इस बार जो है मतलब ये ठान लिया आपने? ये ठान लिया। तो एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देखिए आईपैक के ऑफिस में जो रेड पड़ा, वहां पे ममता बनर्जी पहुंच गई। ममता बनर्जी इस बार उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं किया, इसलिए तो ये छूटा। एक जो मुख्यमंत्री होकर जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे, ये तो जनता देखकर हंस रहे हैं, पब्लिक हंस रहे हैं। ये एक जो पागल मुख्यमंत्री है ना, उसको देखकर हंस रहे हैं जनता। तो नौटंकी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। ये सारा नाटक है। हाँ। दादा पीछे भी कुछ हुआ है, क्या नाम है दादा? गोपेश्वर घोष। क्या कहेंगे घोषदा, कैसा लग रहा है माहौल इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ,
बीजेपी आएंगे 100%। 100%। 100%। एकदम लेकर आएंगे बीजेपी, हैं? लेकर आएंगे आप लोग लेकर आएंगे एकदम। ममता बनर्जी ममता बनर्जी के एकदम निकल देंगे, गंगा सागर में निकाल देंगे एक बार। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जो है वो ममता बनर्जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। ममता बनर्जी तो चोर है, वो चोरी करता है, वो फाइल भी चोरी करता है, डॉक्यूमेंट्स भी हरा देता है, बाली चोरी करता है। हर एक दफ्तर ये जो हमारा पश्चिम बंगाल हमारे बीरभूम में जो अनुव्रत मंडल है ना, वो भी बड़ा डाकत है। वो डाकत वाला चोरी करता है, ममता बनर्जी को देता है। मतलब विधानसभा में चोरी करता है ममता बनर्जी। बीरभूम से कैला है, बाली है, पूरा के पूरा ममता बनर्जी के पास जाता है। सिंडिकेट चल रहा है। आज जो है और टीएमसी नहीं करता है, बीजेपी करता है, उन को बोलता है बीजेपी कर ना टीएमसी कर, ये कर रहा है। अरे बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? क्यों डर करेंगे? जान चले तक चल जाएगा तो बीजेपी की करेंगे एकदम। ममता बनर्जी का हराएंगे, टीएमसी वाला को आग देखा कर बात करेंगे। मतलब जान चला जाए लेकिन ममता बनर्जी को हराना है। एकदम पूरा बात कर रहा है। टीएमसी को हटाना चाहिए। बीजेपी जिंदाबाद। तो देखिए ये सब जो है सबकी एक ही राय है, एक ही बात है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का माहौल है, लगातार जो है सवाल उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा, और चुनाव अगर लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो क्या होगा, क्योंकि जनता का मूड जो है अब बदल चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता का दम घुट रहा है ममता बनर्जी के सरकार में, और ममता बनर्जी से अब सीधा सीधा सवाल, और राहुल गांधी से भी सवाल कि लोकतंत्र का किताब लेके घूमने वाले जब पश्चिम बंगाल की धरती पर आएंगे तो ये आम जनता से उन्हें रूबरू होना चाहिए कि क्या जो लोकतंत्र विपक्ष को बोलने की आज़ादी देता है, ममता बनर्जी को जो है मोदी सरकार पर सवाल उठाने की आज़ादी देता है, क्या वही पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से सवाल पूछ सकती है? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित है, ये सवाल पूछना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये पश्चिम बंगाल का युवा जो है ममता बनर्जी से सवाल पूछ सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर इतना डर भर दिया गया है कि वो बोलने से कतरा रहे हैं, वो जो है चुप रहना चाहते हैं। और इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक अलग तरीके का माहौल नजर आ रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विनायक कुमार, 99 खबर।